और ये सुबह सूर्य उदय के समय में राजा लोग यहाँ बैठते थे। सर्दी के मौसम में धूप सेवन करने के लिए महाराजा है, महारानी लोग हैं, यहाँ पर बैठा करते थे। यहाँ पर उनका बेड वगैरह लगा होता, वो अभी यहाँ से हटा दिया गया है। पीछे की तरफ जाता था, तहखाना होता था, जिसको रणवास बोलते थे। राजा और रानी के मिलने का जो बेडरूम होता था उसको रणवास बोलते थे। वो बहुत ही गुप्त जगह होती थी। तो यहाँ पर जो ड्यूटी करते थे वो राजा के खास, जो जिनके ऊपर अति विश्वास होता था, वजनी सैनिकों को लगाया जाता था। क्योंकि राजा जब आराम में हो तो राजा को मार करके राजा का मंत्री, राजा का भाई, राजा का दीवान हमेशा राजा बनने की फिराक में रहता था, तो उसको कभी भी मारा जा सकता। तो अपने खास विश्वास पात्र सैनिक होते उनको ड्यूटी पे लगाया जाता जब रानी लोगों से मिलना होता था। तो इनका रणवास था। रानी का महल शुरू होता है यहाँ से। ये रानियों को बैठने के लिए जरूरत होता था, धूप सेवन करने के लिए। गर्मी के मौसम में यहाँ घास लगा दी जाती थी और फिर यहाँ अंदर बैठ जाते हैं। जिससे क्या होता था, अंदर रूम में जब गर्मी होती थी तो घास लगा के पानी छिड़क दिया था। हवा आती थी, धूल बुरी आंधी, गर्मी के मौसम में आंधियां चलती थी तो गीले घास का धूल रुक जाती थी और फिर फ्रेश एयर अंदर आती थी। तो यहाँ बैठ करके रानी लोग आराम करते थे। तो वो झरोखे बने हुए और ये इनके रूम है। अंदर आएंगे अपन, रानी कक्ष। इसके अंदर पीछे जो सामने आप पेंटिंग देख रहे हो, वो पेंटिंग, ये जब यहाँ पर गणगौर माता की प्रतिमा रखी हुई थी, अभी इसका मेंटेनेंस का काम चला इसलिए गणगौर माता की प्रतिमा को हटा दिया गया है। तो उसमें बताया गया है, आप देखिए, आगे आगे सेना चल रही है, पीछे घोड़े वाले चल रहे हैं और बीच में औरतें गणगौर माता की प्रतिमा को लेकर चल रही है। जो पट्टी दिख रही है बीच वाली, उसके नीचे की तरफ लेडीज दिख रही है। देखो उनके सर के ऊपर गणगौर माता है। उसके बाद फिर सेना है, जिसकी सेना के घेरे में राजा जी चल रही है और आसपास आम पब्लिक चल रही है। वो जो पीछे किला दिखाया गया, किले में से ये शोभा निकलती है और सीधे नीचे की तरफ गड़ीसर दिखाया गया तालाब, वहां तक ये जाती थी, जहां तक ये शोभा यात्रा के साथ में गणगौर माता के साथ राजा। तो ये कहते हैं हम भारत में रहते हैं, लेकिन हम जैसलमेर के जो लोग हैं तो पूरे भारत को अपने अंदर में जैसलमेर समेटा हुआ। ये जैसलमेर का किला है। अगर आप सामने इधर से आके देखेंगे तो आपके भारत के नक्शे जैसा लगेगा पूरा। जो जैसलमेर का किला बना हुआ उसका मॉडल है, ये पूरा भारत के नक्शे जैसा ही है। अब अपन इसको दिखाते हैं आपको कि अभी प्रेजेंट टाइम, अभी हाल में हम कहाँ खड़े हैं। ये अभी अपन यहाँ पर खड़े हैं। ये टॉप पे गए थे अपन, वहां से नीचे आए थे, गणगौर वाला रूम देखा। अब ये जहाँ ये मॉडल रखा हुआ यहाँ पर खड़े। इसके बाद रानी के महल में जाएंगे, फिर सुरंग के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं किले की। किले की शुरुआत कैसी होती है। ये किले का पहला गेट है, आखे प्रोल, जहाँ अपन खड़े हुए थे। यहाँ से अब ऊपर आए, सूरज प्रोल, बेरीसाल बुरुज देखा। ये दूसरा गेट है, सूरज प्रोल। यहाँ से घूम के गए, सूर्य मंदिर देखा। फिर उसके बाद तीसरा गेट है, जिसको गणेश प्रोल बोलते हैं, जो पहला गेट होता था 1156 में। फिर इसमें चौथे प्रोल के पास है अपन हवा प्रोल बोलते हैं इसको। यहाँ से नगाड़ा ब्रिज देखा था अपने। ये राजा का महल देखा। यहाँ से एंटर होते अंदर मेन चौक में आए, जिसको दशहरा चौक बोलते हैं। दशहरा चौक से अपन फिर अंदर घुसे, टिकट लेकर के फिर राजमहल में होते हुए टॉप दे गए। फिर यहाँ गणगौर वाला कक्ष, ये अभी रानी, ये जो रखा हुआ है मॉडल वहाँ। उसके बाद रानी महल में, रानी महल से फिर सुरंग रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। ये तोप रखी हुई है इस दिशा की। ऐसे ही चारों दिशाओं में 4 तोपें रखी हुई है। और ऐसे आप देखेंगे गोल राउंड दिख रही है आपको, छोटी छोटी दिख रही है। ये टावर है, बुरुज है, 99 बुरुज बने हुए। 99 बुरुज इसलिए कि त्रिकोण आकृति की पहाड़ी है, इसलिए 99 बुरुज बने हुए। इसके अंदर आपको बताया था ये किले का मेन चौक है। इसके बाद में किला 4 भागों में विभाजित है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्षत्रिय लोगों का रहने का स्थान था। फिर यहाँ से ये जो गली जा रही पीछे की तरफ, ये ब्राह्मण लोग रहते थे। यहाँ से सेंटर में जो गली थी, यहाँ ब्राह्मण वैश्य लोग रहते थे। और यहाँ से जो पीछे गली जा रही, यहाँ पर शूद्र लोग रहते थे। ये 4 वर्णों के लिए रहने का स्थान था और ये राजा का स्थान था। चारों लोगों के अलग अलग अंदर अपनी कॉलोनी में कुएं बने हुए थे, जिससे लोग सांप्रदायिक किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो, शांतिपूर्वक रहे। और राजा जब कभी कुछ भी कामकाज होता था, जो भी फैसला करना तो राजा के द्वारा किया जाता, सबको शांतिपूर्वक रखते थे। नीचे से देखेंगे तो पूरा भारतवर्ष का नक्शा जैसा लगता है। एक पहाड़ी जो सबसे लंबी है, उसके बाद छोटी छोटी 2 पहाड़ियां, 3 त्रिकुटा पहाड़ी है, जिसके कारण इसको त्रिकुटगढ़ भी बोला जाता था। दिखने में भारत के नक्शे जैसा। ये आप देख रहे हो महारानी कक्ष लिखा हुआ है, हेत निवास। महारानी हेत जी का ये निवास होता था। अभी इसकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए इसके अंदर कामकाज से तो इसके अंदर जो पलंग वगैरह रखी हुई थी, शयन कक्ष बना, उस सबको निकाल दिया है। ये पूर्णतः तैयार हो जाएगा, उसके बाद में इसको दिखने लायक रहेगा। महारानी, उसके बाद पटरानी, उसके बाद नॉर्मल रानी। तो महारानी जी का ये स्थान होता था। जो महारानियां होती थी, जैसे एक महारानी है या 2 है, 3 है, तो अलग अलग महारानियों के लिए अलग अलग रूम बने होते। तो ऊपर अपन देख के आए वो, उसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा। ये दिन में सिटिंग हो जाता। महारानियां, पटरानियां, रानियां यहाँ आकर के महारानी जी से मिलने के लिए बैठी। तो यहाँ पर राजस्थानी एक गेम होता है, जिसको आजकल लूडो बोला जाता है। चौपट पासा खेलते हैं, महाभारत में उसको बसाया गया, चौसर बोलते हैं। ऐसा एक गेम होता था, यहाँ पर वो लोग बैठ कर खेलते थे। पुराने जमाने में जब बिजली नहीं होती थी, जब बिजली बिल्कुल नहीं होती थी, तो फिर
हवा के लिए स्थान बने होते थे, खिड़कियां बनी होती थी, खिड़की की दरवाजा इसको खोल दिया जाता था और यहाँ लकड़ी का फ्रेम बना के उसके ऊपर घास डाली जाती थी, घास को गीला कर देते थे। गर्मी के मौसम में यहाँ आंधियां चलती थी, राजस्थान में आंधी खूब चलती, इसलिए पवन विंडमिल भी यहाँ लगी हुई है। तो जब वो आंधी आती थी तो गीले घास के कारण धूल रुक जाती थी, फ्रेश अंदर आ जाते, हवा आती थी, फ्रेश हवा, तो पूरा रूम को एसी की तरह ठंडा कर देती थी, बिल्कुल शांत चिल्ड, और पूरा रूम ठंडा रहता था। और ये जो पत्थर है ये भी रेत के बने हुए, तो इनकी खासियत है धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। तो रूम हमेशा गर्मी के मौसम में ठंडा रहता था और सर्दी के मौसम में गर्म रहता था।